चिंतन में उपालंब लीला। ब्रजेश्वरी दधि मंथन कर रही है। उस दधि मंथन की ध्वनि में अपनी कटी कंकनी एवं पद्मपुरों का स्वर मिला करके नीलमणि नृत्य कर रही हैं। आकाश पथ में सुरगन सुरबालाएं नीलमणि को निहार करके अनंत से बेसुध होते जा रहे हैं। गोष्ठ से दुग्ध कलश लाने वाले गोप श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से प्रसरित शत सहस्त्र सौंदर्य मंदाकिनी की धारा में अवगाहन करके अतिशय चंचल हो रही हैं। दुग्ध पूरित कलशों को वे यथास्थान रख नहीं पा रहे हैं। उनके हाथ एवं अंग कांप जो रहे हैं, इसलिए कितने कलश से ढरक गए दूध की धाराएं बहने लगी, पर उन्हें इसका भी भान नहीं। उनके नेत्र तो नाचते हुए नंद नंदन में डूब रहे हैं तथा ब्रजरानी के आनंद का तो कहना ही क्या है। मन ही मन वे अपने नीलमणि के इस मनोहर नृत्य पर कोटि कोटि प्राणों को न्यौछावर कर दे रही है। त्यों त्यों मोहन नाचे जो जो रई घमर को होई री, तेसिए किंकनी धुनि पग नपूर सहज मिले सुर दौड़री। कंचन को कठुला मणि मोतिन बिच भग न रहनियो पोईरी, देखत बने कहत नहीं आवे उपमा को नहीं कोई री। निरखी निरखी मुख नंद सवन को सुर बर आनंद होई री, सुर भवन को तिमर नसायो बली गई जन्नी जसोई री। दधि मंथन समाप्त हुआ, किंतु श्री कृष्णचंद्र के नृत्य का विराम नहीं है। उसी आवेश में वे नाचते ही रही। ब्रजरानी अपने हाथ में ध्वल नवनीत का एक पुष्ट खंड उठा लेती है, नीलमणि को देने चलती है, किंतु मुड़ते ही मणि स्तंभ में नाचते हुए श्री कृष्णचंद्र का प्रतिबिंब जन्नी को दिख पड़ता है। वे रुक जाती है तथा उसी ओर देखने लगती है। प्रतिबिंब है या वास्तव में नीलमणि, जन्नी यह निर्णय नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी श्री कृष्ण पूरी दृष्टि में मणि स्तंभ का अस्तित्व ही जो विलीन हो गया है। एक क्षण में असली नीलमणि की ओर देखती है, दूसरे क्षण प्रतिबिंब की ओर। दोनों में किंचन मात्र भी अंतर नहीं पाती। एक सा नर्तन है, एक सा सौंदर्य है। प्रेम भ्रांत यशोदा रानी प्रतिबिंब को ही साक्षात नीलमणि मानने लगती। पर इतने में ही पुनः कुछ दूर पर नृत्यशील असली नीलमणि उन्हें दिख जाते हैं। अब नीलमणि क्या दो हैं? ब्रजेश कहनी इस विचार में पड़ जाती है। रस स्तोत्र में डूबते उतरते रहने के कारण पहले से ही चंचल हुआ उनका चित्त और भी चंचल हो उठता है। रस की प्रबल लहरों से बुद्धि भी ढक जाती है। ब्रजरानी अंत में इस निश्चय पर पहुंचती है कि नीलमणि एक नहीं दो हैं, तथा दोनों को समान रूप से देने के लिए वह नवनीत पिंड के दो भाग कर देती है। इस बीच में उल्लाने का मिस लेकर कुछ गोप सुंदरियां आ गई थी। उन सब ने भी श्री कृष्णचंद्र का नृत्य देखा तथा फिर देखा यशोदा रानी का ये प्रेम विभ्रम। नवनीत को विभाजित करके वाम हस्त का भाग प्रतिबिंब की ओर और दक्षिण के भाग को श्री कृष्ण की ओर करके जब वे दोनों से माखन उठा लेने का संकेत करने लगी, तब उन गोप सुंदरियों को भी दशा विचित्र हो गई। उनका प्रेम उमड़ा तथा वे भी भ्रांत हो गई। किसी उद्देश्य को लेकर आई हैं, इसकी विस्मृति तो हो ही गई। साथ ही उनकी दृष्टि में तो दो नहीं शत सहस्त्र श्री कृष्णचंद्र भर के। नंद भवन, नंद प्रांगण, स्तंभ, वेष्टन, यशोदा, गोपी, गोप, ये सब उनके सामने से विलुप्त हो गए। बच रहे केवल नृत्य प्रायण अगणित श्री कृष्णचंद्र। उनका ये आवेश जब शिथिल हुआ, तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र तो खेलने के लिए बाहर चले गए हैं एवं यशोदा रानी विनीत स्वर में उनका स्वागत करके कह रही है, बहनों बैठ जाओ।
खड़ी क्यों हो? आओ, तुम सब आई थी, पर मैं तो आज ऐसी भ्रांत हुई क्या बताऊं। जब नीलमणि हंसने लगा तब कहीं मुझे चेत हुआ, मुझे पता तक नहीं चला बहन कि तुम सब कितनी देर से खड़ी हो। गोप सुंदरियों, मानो सब की सब विक्षिप्त हों, ऐसी मुद्रा धारण किए कुछ देर तो खड़ी रही तथा फिर बिना कुछ कहे ही एक एक कर लौट गई। यशोदा रानी आश्चर्य में डूबी इनकी ओर देखती रह गई। कल भी एक गोपी उल्लाना देने आई थी। श्री कृष्णचंद्र ने उसकी गौशाला में जाकर दोहने के समय से पूर्व ही बछड़ों के बंधन खोल दिए थे। गोवत्स सारा दूध पी गए थे। उसी का मिस लेकर प्रभात होते ना होते वह यशोदा रानी के समीप आई थी। ब्रज रानी ने इतना सवेरे आने का कारण पूछा। ये वह बताने चली कि बस उसी समय श्री कृष्णचंद्र सेनागार से उठ करके वहां आ गए। फिर तो ग्वालिन उस मुख कमल की शोभा में ऐसी फंसी कि सब भूल गई। भूली रही उड़ाने को देवो, परी के दृष्टि श्याम घन सुंदर चक्रित भई चितेब्यो, चित्र लिखित सी ठाडी गवालन को समझो समझेवो, चत्रभुज प्रभु गिरधन मुख निर्खत कठिन भयो खर्चेपो। नंदरानी को कुछ ही बताए बिना वह गुनगुन करती हुई लौट गई। उनकी दिशा देख करके ब्रजरानी कल से ही विस्मय कर रही थी। इस प्रकार 2 दिन उपक्रम होकर भी उल्लाने की लीला स्थगित रही। अचिंत्य लीला महाशक्ति की इच्छा से ही ऐसा हुआ। क्षण भर में सारे ब्रजपुर में यह समाचार फैल गया कि कोई भी गोपी उल्लाना देने में सफल नहीं हुई। यशोदा रानी के समक्ष श्री कृष्णचंद्र की चंचल चेष्टाओं का वर्णन कर कोई भी उन्हें परम आनंद का उपहार समर्पित नहीं कर सकी। जो गई वही श्री कृष्णचंद्र को देख के शुद्ध बुद्ध खो बैठी। अतः संध्या के समय ये स्थिर हुआ। ब्रज सुंदरियों ने गोष्ठ में एकत्र होकर के ये निश्चय कर लिया कि कल प्रातःकाल उल्लाने का मिस लेकर के हम सभी एक साथ नंद भवन में चले। वहां दिन भर रह करके श्री कृष्णचंद्र की मधुर चर्चा का आनंद ब्रज रानी को दें, जिसके यहाँ श्री कृष्णचंद्र ने जिस बाल्य माधुरी का प्रकाश किया है उसका वर्णन वह नंद रानी के सामने उपालंब के रूप में करें तथा हमारे परम सौभाग्य से यदि उस समय श्री कृष्णचंद्र के पदम विनंदित चंचल नयनों में किंचित भय की छाया पड़ जाए तो उस अभूतपूर्व सौंदर्य का पान करके हम सभी निहाल हो जाएं। यह निश्चय लेकर के गोप सुंदरियां अपने अपने घर को लौटी। लीला शक्ति का उद्देश्य पूर्ण होने चला। एक साथ वात्सल्य की समस्त पुर सुंदरियों को नंद भवन में एकत्र करने के लिए ही तो उन्होंने 2 दिन उपालंब का अभिनय होने नहीं दिया है। अधिकाधिक रसपान के लिए आकुल ब्रज रंध्रियों को श्री कृष्णचंद्र के विविध कुमार चापल्य की रस तरंगनी में निमज्जित कर देने के लिए ही तो 16 पहर का विलंब हुआ। जो हो, निशा आई एवं निशा का अवसान भी हुआ, किंतु गोप सुंदरियां तो सारी रात जागती ही रही। उन्हें निद्रा आई ही नहीं। यदि किसी को क्षण भर के लिए तंद्रा सी हुई तो उसने केवल मात्र लाने का ही स्वप्न देखा। प्रातः समीर का स्पर्श पाते ही सब उठ खड़ी हुई। आवश्यक कर्म से निवृत्त होकर विविध मनोहर श्रृंगार से सज्जित होकर के दिन भर के लिए गृह का सारा भार गृह स्वामी पर सौंप करके दल की दल नंद प्रासाद की ओर चल पड़ी। इधर ब्रजरानी श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए स्वर्ण सिंहासन पर विराजित है। कलेवा करके श्री कृष्णचंद्र आज खेलने बाहर नहीं गए हैं। जन्नी के अंक में उठकर उनसे मेवा खिला देने के लिए कहते हैं। जन्नी के आनंद का पार नहीं। नीलमणि ने अब तक कभी ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की थी। जन्नी की शतंशा मनोहारों पर कभी वे 1-2 दाना मुख में लेते थे
साथ ही ये दशा थी कि मृग शावक को निरुद्ध कर लेना सहज है, पर कलेवे के पश्चात श्री कृष्णचंद्र रुक जाएं, ये संभव नहीं है। अतः आज की चेष्टा तो जन्नी को परम आनंद सिंधु में निमग्न कर देती है। स्वर्ण थाल में विविध मेवा सजा करके वे बैठ जाती हैं तथा नीलमणि के मुख चंद्र की शोभा निहारती हुई उन्हें खिलाने लगती हैं। नीलमणि कुछ खाते हैं, कुछ जन्नी के आंचल पर बिखेर देते हैं। इस प्रकार मानो लीला शक्ति ने पुरुष सुंदरियों के लिए पहले से ही उपयुक्त रंगमंच की रचना कर रखी। क्रमशः दल की दल वे एकत्र होने लगती हैं। देखते ही देखते नंद प्रांगण भर जाता है। उनके आभूषणों की झनकार से नंद प्रासाद मुखरित होने लगता है। ब्रजरानी परम उल्लास से सबका स्वागत तो अवश्य कर रही है, पर उन्हें अत्यंत विस्मय है कि सर्था अनिमंत्रित इतनी गोप सुंदरियां अचानक समय कैसे एकत्र होगी। गोप सुंदरियों के लिए एक आश्चर्य की बात यह हुई है कि प्रत्येक को यह अनुभव हो रहा है कि मैं नंद रानी के अत्यंत समीप बैठी हूं। यथा योग्य पहले सबके क्षेम कुशल पूछ करके नंद रानी ने फिर आने का कारण पूछा तथा एक गोप सुंदरी ब्रजेश महिषी को परम आनंद दान के अभिनय में मानो मंगलाचरण करने उठी। वह बोली, ब्रजरानी क्या बताऊं, तुम्हारे नीलमणि का तो अभी कुमार वयस है। वह भविष्य में ये अत्यंत उच्छृंखल स्वभाव का होता दिखता है। भला देखो, अभी तो ये छोटा पौधा सा है जो अभी अभी अंकुरित हुआ है। उसमें केवल 2 पत्ते लगे हैं, पर अभी ही ये दशा है कि ये संपूर्ण भवन को कंपित कर रहा है। अभी इसकी शक्तियां विकसित नहीं हुई हैं, फिर भी ये संपूर्ण ब्रजपुर को नष्ट भ्रष्ट कर देने की सामर्थ्य रखता है। आजकल तो ये ऐसी ही चेष्टाओं का अभ्यास कर रहा है। जब इस समय ही ये अवस्था है, तब जिस समय ये पौधा विशाल शाखा पत्र पुष्प फल समन्वित वृक्ष के रूप में परिणत होगा, तुम्हारा नीलमणि यौवन में प्रवेश करेगा, उस समय ये क्या करेगा, ब्रजपुर की कैसी दशा कर देगा। ये कहकर गोप सुंदरी मौन होगी। इससे अधिक कहने की सामर्थ्य जो उसमें नहीं थी। वह देख तो रही थी यशोदा रानी के अंक में विराजित श्री कृष्णचंद्र की ओर, और ज्यों ज्यों देखती त्यों ही त्यों उसका हृदय उल्लास से भरता जाता था। कठिनता से हंसी रोक पा रही थी, पर यदि हंसते थी तो उपालंब की मुद्रा नष्ट हो जाती, सारा खेल ही बिगड़ जाता। इसलिए इतना कहकर ही वह चुप हो गई। यशोदा रानी हंसकर बोली, बहन तू तो कविता सुनाने लगी, बात तो बता कि नीलमणि ने क्या किया है। किंतु गोप सुंदरी सिर नीचा किए बैठी रही। उसके लिए हंसी रोकना असंभव सा हो रहा था। सिर उठाती तो सारी गंभीरता नष्ट हो जाती। उसकी ये दिशा देख करके एक दूसरी बीच में ही बोल उठी, नंदरानी मुझसे सुनो, मैं बताती हूं। देखो, नीलमणि अत्यंत नटखट हो गया है। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि अब ब्रजपुर के कितने ही घरों में गो दोहन नहीं होता। गायों के थनों में दूध बचे तब तो गो दोहन हो। ये नीलमणि गो दोहन से पूर्वी गोष्ठ में जा पहुंचता है, अकेला नहीं, शत सहस्त्र बालकों को साथ लिए हुए। हम सब जान भी नहीं पाती हैं कि कब कैसे पहुंच गया। वहां जाकर के जितने बछड़े होते हैं सबकी रस्सी खोल देता है। समाचार पाकर हम सब दौड़ती हैं, हमारे परिवार के गोप दौड़ते हैं, किंतु तब तक तो बछड़े दूध पी चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पहुंचने में विलंब हो जाता है। ये तो ठीक अवसर देखकर ही ऐसा करता है, जब हम सब किसी अन्य कार्य में अत्यंत व्यस्त रहती हैं। ये जान लेता है कि हम सब तुरंत वहां जा नहीं पाएंगी, तभी ऐसी चेष्टा करता है। ये वहां इसे देखकर
हम इस पर क्रोध करते हैं, पर हमारे क्रोध करने पर यह हंस देता है। ब्रजरानी, इसकी हंसी में कुछ ऐसी मोहनी है कि हमारा क्रोध भी शांत हो जाता है। हम सब भी हंस पड़ते हैं। ब्रजेश्वरी इस ब्रज पुरंदरी की बात सुनकर श्री कृष्ण चंद्र के मंद स्मित समन्वित मुखारविंद की ओर देखने लगती हैं तथा फिर हास्य मिश्रित वाणी में ही उससे पूछती हैं, अरे अच्छा ये बता, ऐसा ये किस लिए करता है? ऐसा करने में कुछ हेतु तो होगा ही। ब्रजरानी के इस प्रश्न का उत्तर एक दूसरी गोपी देती है। उसने कहा, नंद रानी, ब्रज तो तुम्हारा राज्य है, तुम मालकिन हो। नीलमणि तुम्हारा पुत्र है। हम सभी इसे किस दृष्टि से देखती हैं तुम जानती हो। अतः मैं इसका दोष बताऊं तो तुम रुष्ट मत होना। देखो, ये हमारे घर के सुस्वादु नवनीत दुग्ध दही आदि अपहरण करके खाने के लिए ही ऐसा करता है। स्वाभाविक ही हम सब बछड़ों को बांधने के लिए चली जाती हैं। हमारा गृह जनशून्य हो जाता है। उस समय नीलमणि हमारे घर में प्रवेश करके दधि दुग्ध नवनीत आदि जितनी वस्तुएं रहती हैं उसको लेकर सखाओं के साथ भोजन करता है। ब्रजराज महिषी, क्षमा करना। नीलमणि वस्तु अपहरण करने की अनेकों युक्तियां जानता है। सर्था अदृष्ट पूर्व अश्रुत पूर्व अपहरण कला का प्रकाश करके ये हमारे घर मनमानी करता है। चोरी कला का तो ये आचार्य बन गया है। ब्रजरानी विनोद के भाव से हंसती हुई बोली, बहन तू है कृपना। तूने मेरे नीलमणि को स्वयं जब नहीं दिया होगा तो शिशु स्वभाववश इसने तेरे घर छिपकर खा लिया होगा। ये सुनते ही कई गोपियां एक साथ बोल उठी, नंदरानी, जब कभी भी नीलमणि हमारे द्वार पर आता है हम सब ना जाने कितना आग्रह करती हैं कि मेरे लाल किंचित नवनीत तू आरोगले, पर उस समय तो ये कहता है कि री, क्या मेरे घर नवनीत नहीं है जो तेरे घर का खाऊं? ब्रजेश्वरी, सच बात तो यह कि प्रगट में दी हुई वस्तु इसे नहीं भाती है। इसे तो छिपकर लेना भाता है। इस बार ब्रजरानी खिलखिलाकर हंस पड़ी तथा अंक में विराजित नीलमणि के कपोलों पर घन घन चुंबन अंकित करने लगी। श्री कृष्णचंद्र ने बंकिम चितवंत से गोप सुंदरियों की ओर देखा और फिर देखा जन्नी की ओर, मानो दोनों के हृदय को वह परख रहे हैं। अब आगे गोप सुंदरियां क्या कहेंगी, अब तक जन्नी पर इस उल्लाने का क्या प्रभाव हुआ, इसकी परीक्षा कर रहे हैं। जन्नी के मनोगत भावों का किंचित परिचय तो कपोल चुंबन ने दे ही दिया था। अब और भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि पुत्र को लाड लड़ा करके नंदरानी बोली, बहन नीलमणि जैसा मेरा है वैसे ही तुम्हारा है। नवनीत ही तो उसने खाया है। तुम सबों के घरों में तो नवनीत के भांड भरे हैं। ब्रजरानी का ये कहना था कि कुछ गोप सुंदरियां हाथ निचाकर उच्च स्वर से बोल उठी, गोपेंद्र गहनी, बात इतने तक की सीमित नहीं है। नीलमणि स्वयं जितना खा सके खा ले, अपने सखाओं को जितना वितरण कर सके कर दे, पर यह स्वयं तो बहुत अल्प मात्रा में खाता है। से सब वानरों को लुटा देता है। कदाचित तुम देख पाती तो समझती कि यह कितना उत्पात करता है। ये जिस ओर जाता है उसी ओर सहस्त्रों वानर इसके पीछे पीछे चलते हैं। ये किसी भी घर में एकांत पाकर के प्रवेश कर जाता है तथा गोरसपूर्ण मटकों से माखन दूध दही निकाल निकाल कर वानरों को देना आरंभ कर देता है। वानर शिशु हैं या प्रौढ़, इस और इसका ध्यान नहीं है। ये तो सबको समान भाव से देता है तथा जब वानर खाते खाते अघा जाते हैं, खाने से उपरत हो जाते हैं, तब ये कहता है, भैया देखो
इन गोप सुंदरी के ग्रह के नवनीत दधी आदि स्वादु नहीं है। वानर भी नहीं खा रही हैं, ये फूह रही हैं। ये माखन पिरोना नहीं जानती, इसे दही जमाना नहीं आता। ऐसे स्वाद रहित माखन दही से क्या प्रयोजन। तथा ये करके ग्रह में जितने नवनीत दधी दुग्ध भांड हमारे ददिया सास पर ददिया सास के समय के बड़े यत्न से सुरक्षित रखे हुए उसे मिलते हैं, सबको फोड़ डालता है। नवनीत दधी दुग्ध की धारा बह चलती है। इनकी बात सुनकर के ब्रजरानी तो हंसी ही, और लाने के मिस से आई हुई स्वयं अधिकांश गोप सुंदरियां भी हंस पड़ी। वात्सल्य रस घन मूर्ति ब्रजेश्वरी नहीं जानती। वात्सल्य भावित मति गोप सुंदरियों को पता नहीं कि जिन रघुकुल तिलक राघवेंद्र की कथा वे सुनती हैं, कभी गा गा कर अपने कोटि कोटि प्राण प्रीतम नीलमणि को भी सुनाती हैं। वे दशरथ नंदन श्री रामचंद्र एवं गोपेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र दो नहीं है। क्या पता ब्रज राजनंदन के हृदय में त्रेता की वह स्मृति जाग उठी हो। सुग्रीव सम्मेलन, वानरी सेना का आवाहन, उद्धि के वक्षस्थल पर सेतु बंधन, कनकपुरी का भीषण रंग आंगन, इन सब के अमिट संस्मरण उदय हो आए हों। यशोदानंदन कदाचित ये सोच रहे हों, उस दिन की बात है, मेरा तपस्वी वेश था, परिग्रह का अत्यंत अभाव था, प्रिया वियोग से व्यथित प्राण हाहाकार कर रहे थे। सुग्रीव ना होते तो सेना एकत्र करने का साधन ही मेरे पास क्या था। सुग्रीव की ही सेना मेरी सेना के रूप में परिणित हो गई। प्रत्येक वानर मेरा सैनिक था। उस दिन इस सेना के किसी भी सैनिक ने मुझसे परिश्रमिक की याचना नहीं की, और तो क्या उनकी उदर पूर्ति की व्यवस्था भी मुझसे नहीं हो सकी थी। वे स्वयं ही वन्य फलों को संचय करते थे, उन वन फलों से अपने उदर की ज्वाला शांत करते थे तथा मुझ वनवासी की सेवा भी करते थे। उनकी सेवा हेतु रहित थी, सर्था निर्दोष थी, निष्कपट थी। इनके मन में कभी कोई कल्पना तक नहीं उदय हुई कि मैं इन्हें कभी कुछ दूंगा। अनंत उपकार इन्होंने किए थे, मैं उन उपकारों को कैसे भूल जाऊं। उनसे ऋण तो कभी होऊंगा ही नहीं, पर आज कम से कम सैनिक का परिश्रमिक वेतन तो इन्हें दूं। अपने हाथों से अपनी प्रिय भोज्य वस्तु नवनीत दही दूध में खिलाकर इनकी उदर पूर्ति तो कर दूं। ये सोचकर ही कदाचित स्वयं भगवान अच्युत ब्रजराज नंदन इन वानरों को दधी दूध आदि के मिस से वेतन दे रहे हैं। तो क्या बता, कुछ भी हो। गोप सुंदरियों ने अपने उल्लाने में वानरों का प्रसंग ला करके सबको आनंद में विभोर कर दिया। बड़ी देर तक सभी हंसती रही। ब्रजरानी किसी तरह आत्म संवरण करके बोली, री तब तो छिपाकर नवनीत आदि क्यों नहीं रखती। गृह के अंतर्भागों में रख के द्वार बंद कर दे, फिर ये कैसे ले सकेगा। गोप सुंदरियों के एक दल ने इसका उत्तर भी ब्रजेश्वरी को दे ही दिया। वे बोली, यशोदा रानी, ये भी हो चुका है, पर इसका परिणाम तो और भी भयंकर हुआ। तुम्हारा नीलमणि हम सबों के घर गया था, कोई भी वस्तु इसे नहीं मिली तो ये नष्ट कर सके। फिर तो ये इतना क्रोधित हुआ कि क्या बताऊं। हमसे कहने लगा, री ठहर जा, कल से मैं एक प्रज्वलित अंगार साथ लेता आऊंगा, जहां दही दूध नवनीत आदि कुछ भी नहीं पाऊंगा। उस घर में मैं अंगार रख दूंगा, ग्रह ही भस्म हो जाएगा। जिस ग्रह में मेरे लिए कुछ नहीं, उसे तो ध्वंस ही हो जाना चाहिए। उस घर के बालकों को भी ऐसी मार मारूंगा कि गृह स्वामिनी भी स्मरण करेगी। इस प्रकार कह करके प्रणाम के रूप में पर्यंकशाही छोटे शिशुओं को चिकोटी काट करके रुला के भाग गया।
नंद कहनी, तब से हम सब इससे डरकर अवश्य इसके लिए कुछ ना कुछ बाहर रख देती हैं। ये आता है, हंसकर कुछ खा लेता है, कुछ फेंक देता है। इतने में एक गोपतरनी बोल उठी, ब्रजराज महिषी, एक दिन किसी ने इसे कह दिया, अरे नंदन तू तो चोर है। बस ये कहना था कि तुम्हारे इस चंचल नीलमणि के अरुण पंकज नेत्रों में रोष भर गया और ये कहने लगा, री मैं चोर नहीं, तू चोर है। ये घर मेरा है, इसलिए इस घर की समस्त वस्तुएं मेरी हैं। मेरी वस्तु को तू अपना मानती है, वास्तव में तो तू चोर है। यशोदा रानी के मुख पर मंद मुस्कान छा जाती है। एक बार वह पुनः श्री कृष्णचंद्र की ओर देखती है तथा फिर समस्त गोप सुंदरियों को लक्ष्य करके कहती है, बहनों, तुम सब मुझे विस्तार से सुनाओ कि किसके घर मेरे नीलमणि ने क्या किया है। तब क्रमशः गोप सुंदरियां अपना अपना विवरण सुनाती हैं। प्रत्येक के लिए ब्रज रानी, अच्छा ऐसा न रखकर ऐसे रखा करो। तो इस प्रकार कहकर कोई ना कोई उपक्रम बना देती हैं तथा उसी के उत्तर में क्रमशः गोप सुंदरियां अपने अपने घर का विवरण सुनाती हैं। एक बोली ब्रजराज भामनी, ऊंचे छीके पर रखे रहने के कारण जब इसके हाथ नहीं पहुंचते तो ये पीड़े या उलूखल आदि की सहायता से वहां पहुंच जाता है। मेरे घर की बात है, जब इसने देखा कि हाथ नहीं पहुंचते तब इसने एक पीड़ा रखा, फिर उस पीड़े पर एक दूसरे पीड़े को स्थिर किया और उस पर एक और पीड़े की स्थापना की। उस तीसरे पीड़े पर चढ़कर इसने हाथ उठाए, एक हाथ से नवनीत आदि का अपहरण करने लगा। इतने में मैं कई सखियों के साथ वहां जा पहुंची। हम सबों ने निषेध किया। बस छींके पर दधी दुग्ध के जितने पात्र थे सब के सब उसने पृथ्वी पर पटक दिए। मेरे ही घर नहीं, कई घरों में प्राय ये ऐसा ही करता है। दूसरी पुरसुंदरी ने कहा, जब छींके इतने ऊंचे होते हैं कि पीड़े आदि से भी उनके पास नहीं पहुंचा जा सकता, तब ये पत्थर फेंक करके या वहीं पर पड़ी लंबी बर्छी उठा करके उनसे उस दधी नवनीत पूरित भांडों में छिद्र कर देता है। किस पात्र में दधी है, किस में नवनीत है, किस में दूध भरा है, इसका पूर्ण ज्ञान इसे पात्र देखते ही हो जाता है। उनके अनुरूप ही छोटा बड़ा चौड़ा लंबा कैसा छिद्र करना चाहिए, इस कला में ये भी प्रवीण है तथा छिद्र करके अपना एवं सखाओं का मुख उसके नीचे कर लेता है। दधी नवनीत की धाराएं ठीक किसके मुख में गिरती हैं। मेरे एवं पार्श्ववर्ती गोपों के घर ऐसी घटना हो चुकी है। तीसरी बोली यशोदा रानी, मेरे घर की घटना सुनो। ऊंचे छीके पर मैंने दूध का भांड रख दिया था तथा भांड से सटा करके 1 घंटा उसी छीके से बांध दिया था, इसलिए कि नीलमणि किसी प्रकार भी यदि इसके पास पहुंच गया या उसने छिद्र किया तो घंटा बज उठेगा और मैं पहुंच जाऊंगी। ये व्यवस्था करके मैं पार्श्ववर्ती गृह में चली गई। कुछ देर पश्चात यों ही चली आई। आकर जो देखा तो हंसी आने लगी। देखती हूं एक पीड़े पर दूसरा पीड़ा रखा है, उस पर एक गोप शिशु खड़ा है। गोप शिशु के कंधे पर तुम्हारा नीलमणि चढ़ा हुआ है। नीलमणि ने एक हाथ से घंटे को पकड़ लिया जिससे शब्द ना हो जाए और फिर उसने भांड में एक छिद्र किया। जब दूध की धारा बह चली तो उसने मुख के समीप अपने एक हाथ से अंजलि बांध ली। धारा उसी में गिरने लगी। आनंद विभोर होकर वह अपना सिर हिलाते हुए दुग्धपान करने लगा। कुछ देर तक तो मैं भी आनंद जड़ हुई ये दृश्य देखती रही, पर फिर मुझे नीलमणि को पकड़ लेने की इच्छा हुई। मैं आगे बढ़ी, उसने भी मुझे देख लिया। इसका मुख उस समय दूध से भरा था। इसने उसी दूध को फुटकार कर मेरी आंखों पर फेंक दिया। दूध से मेरी दोनों आंखें भर गई
और इसी बीच ये कूद कर भाग गया। इसकी बात सुन के सभी हंसने लगी तथा जब एक कन्या गोप सुंदरी ने अपना विवरण सुनाया तब तो सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। वे बोली, कृष्ण जन्नी सुनो, परसों की बात है। नीलमणि मेरे घर गया, जाकर इसने नवनीत भांड में हाथ डाल दिया। मैं दूर से बोली, रे शिशु तू कौन है? ये बोला, री मैं बलराम का छोटा भाई हूं। मैंने पूछा, फिर यहां क्यों आया है? तो इस पर इसने अविलंब उत्तर दिया, मैं तो अपना घर समझ के आ गया। मैं हंसकर बोली, ठीक है, ब्रह्म होना तो संभव है, पर तुमने नवनीत के मटके में हाथ क्यों डाला? इस पर इसने बड़ी गंभीर मुद्रा में कहा कि गोपी मैया देख, मेरा एक गोवत्स खो गया था, उसे ही मैं ढूंढ रहा हूं। तो क्षण भर के लिए अन्यथा चिंतन या दुख मत कर कि मैं तेरा माखन खाने आया हूं। तथा फिर इसने माखन से सने एक स्फटिक निर्मित गोवत्स को खिलौने को मुझे दिखाया और बोला, माता मिल गया, अब मैं जाता हूं। बाबा ने मधुवन से लाकर इस गोवत्स को मुझे दिया था। ये प्राय मेरे हाथ से कहीं कहीं भी नवनीत भांड इसने देखा कि उसी में कूद पड़ता है। फिर इसे निकालने के लिए मुझे बड़ी कठिनता होती है। ये कहकर ये तो चला गया और मैं हंसी में इसे पकड़ना भूल गई। एक व्रज भामा ने ये कहा, ब्रजेश गृहिणी, एक बात मैं सुनाती हूं। सब उपायों से हार कर मैंने नवनीत भांड एक सरथा अंधकारपूर्ण गृह में रख दिया। ऐसा करके मैं निश्चिंत हो गई, पर लौट कर देखा तो दंग रह गई। नीलमणि उस प्रकोष्ठ में खड़ा माखन खा रहा है। उसके श्यामल अंगों को विभूषित करने वाले मणि आभूषणों के प्रकाश में प्रकोष्ठ जगमग जगमग कर रहा है। इस प्रकाश में प्रकोष्ठ का अणु अणु उद्भासित हो रहा है। इसकी बात पूर्ण भी नहीं हुई थी कि एक नवतरनी चटपट बोली, बाबरी, तू तो मणि भूषणों के तेज की बात कहती है। अरे इसका अंगी प्रदीप है, जहां ये जाता है वहीं एक श्याम ज्योति भर जाती है। उस ज्योति के आलोक में गहन अंधकार में बड़ी गुप्त सुरक्षित रखी हुई नवनीत आदि सभी वस्तुओं को ये पा लेता है और बाहर निकल जाता है। एक ब्रजपुरंदरी बोली, कृष्ण जन्नी, प्रथम तो इसके मुख का स्मित, इसकी अमृतस्तावनी मधुर स्वर लहरी, अंग संचालन, अंग लावण्य आदि ही ऐसे हैं कि इसे देखते ही हम सब मोहित हो जाते हैं। इसके दर्शनजन्य मधुपान से उन्मादनी होकर के अशक्त हो जाती हैं तथा हमारे सामने ही ये हमारी वस्तुओं को ले जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे घर के बालकों को भी इसने अपना साथी बना दिया है। वे इसके गुप्तचर का काम करते हैं। ठीक जिस समय हम सब गृह कार्य में अत्यंत व्यग्र रहेंगी, इसे इसकी सूचना हमारे पुत्रों के द्वारा ही मिल जाएगी। तब ये वहां पहुंच करके यथा योग्य उत्पात आरंभ कर देगा। एक अत्यंत सरला गोप वनिता ने यह कहा, सुंदरी यशोदे, देव पूजा के लिए मैंने भूमि का प्रक्षालन मार्जन किया था। सुंदर चौक पूरे थे, भोग धराए थे। ये आया, पूजा से पूर्व ही भोग उठाकर खाने लगा। मेरे पूछने पर बोला, रीत देवता तो मैं हूं, मेरी पूजा किया कर। मैं चिढ़कर इसे पकड़ने चली, पर अकेली थी। इसने सखाओं से कहा, भैया हो, मेरा निरादर करके ये पूजा करने चली है। इसकी यज्ञ वेदी तो भ्रष्ट करके करने योग्य, मूत्र त्यागने योग्य है। बस इसके सखा इसका संकेत पा करके कुछ तो अपवित्र धूली पत्ते फेंक करके, कुछ मूत्र त्याग करके, सब कुछ शुद्ध करके भाग गई। श्री कृष्णचंद्र की ओर संकेत करते हुए उसी सरला गोपी ने कहा, तनिक इसकी ओर देखो तो सही।
इसके भीतर चोरी की ना जाने कितनी कलाएं छिपी हैं। चोरी के उपायों से व्यापार चलाने में ये कितना सुनिपुण है, पर यहाँ हमारे सामने ऐसी मुद्रा में बैठा है मानो सरथा साधु स्वभाव परम शांत शिशु हो। इस प्रकार विविध मुद्रा धारण करके ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्णचंद्र के कुमार चापल्य का वर्णन ब्रजराज कहनी को सुनाया। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की भीति विजड़ित नयनों की शोभा वे देखना चाहती थी। ब्रज रानी को उसके नीलमणि की चंचल चेष्टाओं का वर्णन श्रवण करा करके, मधुपान करा करके सुख समुद्र में निमज्जित करना चाहती थी तथा ऐसा करके स्वयं भी उसी सागर की लहरों में स्नान करने आई थी। लीला शक्ति ने उनके ये तीन मनोरथ पूर्ण कर दिए। गोप सुंदरियों ने पुलकित होकर देखा कि श्री कृष्णचंद्र के नयनार विंदों में भय के चिन्ह सुस्पष्ट हो रहे हैं। उन्हें भय हो रहा है कि जन्नी कहीं गोप सुंदरियों की बातों से मेरी ताड़ना तो नहीं करेगी, किंतु जन्नी के नेत्रों से रोम रोम से आनंद का निर्झर झर रहा है। उनके मुख पर अतिशय उल्लास भर आया है। प्रसन्न मुख से वे कुछ कहना चाहती हैं, पर सुख अतिरेक से कंठ रुद्ध हो गया है। जा सब सुनकर भी ताड़ना की बात तो दूर, अपने नीलमणि को स्नेह पूरित उपालंब भी वे इसके लिए दें, ये कल्पना भी उनके मन में नहीं उदय हुई। गोप सुंदरियां भी ब्रज रानी का ये भाव श्री कृष्णचंद्र की वह मुद्रा देख करके परम आनंद के प्रवाह में बह चलती हैं। श्री कृष्णचंद्र ने जब अपनी मैया की प्रसन्न मुद्रा देखी तब उन्हें साहस हो आया। फिर तो गोप सुंदरियों के संबंध में उन्होंने भी अपनी मैया को बहुत सी बातें बताई। मैं इनके घर क्यों जाता हूँ, वहाँ क्या करता हूँ, किस प्रकार ये मुझे अपने सुख का साधन बनाती हैं, इन बातों का प्रकाश डालते हुए उन्होंने भी गोप सुंदरियों पर कई अभियोग लगाए। उनकी सुधावरी वाणी में ये वर्णन सुनकर के ब्रजेश्वरी एवं गोप सुंदरियां आनंद उन्माद के कारण कुछ देर के लिए तो वास्तव में शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सबका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। जब चेतना आई तब देखा मध्याह्न का सूर्य ढल रहा है। ब्रजेश्वर रानी भोजन की प्रतीक्षा कर रही हैं। ब्रज रानी उठी। पहले ब्रजराज आदि गोपों ने भोजन किया, फिर समस्त पुर सुंदरियों की पंक्ति एक साथ बैठी। श्री कृष्णचंद्र ने भी अपनी जन्नी की गोद में विराजित होकर के दाऊ भैया के साथ भोजन किया। भोजन का ऐसा सुख ब्रज प्रबंधियों ने अब तक कभी अनुभव नहीं किया था। बड़ी देर तक ब्रज रानी रस आलाप करती रही। फिर गोप सुंदरियों के भाल पर मंगल तिलक की रचना करके उनकी यथा यज्ञ पूजा करके उन्हें विदा किया। उसी दिन संध्या से कुछ पूर्व श्री कृष्णचंद्र कतिपय गोप सुंदरियों के घर पुना के उनके घर में जितने नवनीत दधी दुग्ध आदि पदार्थ संचित थे सबको बिखेर कर बहा दिया। उन गोपियों का अंतर हृदय तो आनंद से नाच उठा, किंतु बाहर वे अतिशय कुपित हुई। बड़बड़ करती हुई वे ब्रजेश्वरी के समीप पहुंची। श्री कृष्णचंद्र की चंचलता का दायित्व उन्होंने ब्रज रानी पर ही रखा। उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। ब्रज रानी ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। श्री कृष्णचंद्र को ये सब कोई अभिशाप न दे दे, इस भय से वे उनसे क्षमा याचना करने लगी। फिर भंडार में गई। दरी दुग्ध नवनीत की शत शत मटकियां दासियों से उठवा करके आंगन में रखवाई तथा नीलमणि ने जिसके घर जितनी हानि की है उतना तोल तोल कर ले जाने की सबसे प्रार्थना की। साथ ही साथ हाथ जोड़ करके ये निवेदन करने लगी, गारी मति दीजो मो गरीबन को जायो रहे, जितो तो बिगार कियो आनी कहो मोसो तुम, मैं तो काहू बतानी मैं नाही तरसायो है, दधी की टुकिया ले ले आंगन में आनी धरी,
तोली तोली लीजो भटू, जे तो जाको भयो है, सूरदास प्रभु प्यारे, निमिष ना हो जो न्यारे, काना जैसी पूत पूरे, पुण्यानी ते पायो है। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।